नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल समराइज्ड में। बकरीद का मौका है, बकरीद की बधाई हो आप सभी लोगों को। जिनको कुर्बानी में यकीन है उनको कुर्बानी वाली बकरीद की बधाई हो। जिनको रक्तहीन ब्लडलेस बकरीद में भरोसा है उनको ब्लडलेस बकरीद की बधाई हो। आज बकरीद की बात इसलिए भी करेंगे कि लगातार पोलराइज होते ध्रुवीकृत हो रहे भारत में बकरीद पहले जो एक मौका था, बहुत से लोग भारत में मांस खाते हैं, उसमें हिंदू भी तमाम हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख तो हम जानते ही हैं उनका चिकन प्रेम कैसा है, ईसाई भी हम जानते हैं। भारत में ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं जो मांसाहारी ना हो। कुछ कुछ पॉकेट्स हैं छोटी छोटी, लेकिन इसके बावजूद बकरीद को एक मौका बना दिया गया है पोलराइजेशन का। और ये एक खास मौका बना है जिसमें कुछ लोग, खास तौर पे वो लोग भी जो साल भर बकरा खाते हैं, जो सावन में या कुछ कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो वो बकरा भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, वो लोग भी अचानक से बकरों के अलग तरह से प्रेमी हो जाते हैं। मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, आज तक हूं, बचा हुआ हूं। इसके पीछे मेरा कोई रिलीजियस चुनाव नहीं है। वैसे जिस रिलीजियस वातावरण में पला बढ़ा उसका इम्पैक्ट जरूर है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो बलि है, जो कुर्बानी है, क्या हम बकरीद के ही टाइम उसको चैलेंज कर सकते हैं? और अगर हम उसको बकरीद के टाइम चैलेंज करते हैं तो ये बात आगे कहां तक जाएगी? दुनिया के हर धर्म में बलि की परंपरा रही है, किसी ना किसी तरीके से। नरबलि तक की परंपरा रही है, ह्यूमन सैक्रिफाइस तक की परंपराएं रही हैं। हम जानते हैं ऐसे मंदिर हैं। राजा विक्रमादित्य की हमको एक कथा सुनाई पड़ती है कि जब उन्होंने देवियों से नरबलि रुकवाई थी, नहीं तो मंदिर में हर दिन एक नरबलि देनी होती थी। अभी भी हमको कभी कभार ऐसी घटनाएं सुनने में आ जाती हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें किसी ना किसी तरीके से सैक्रिफाइस की परंपरा ना रही हो और चलती आ रही हो। हाँ, कुछ धर्म ऐसे जरूर हैं जिनमें ये सैक्रिफाइस पूरी तरह से, आप उसको वेजिटेरियन मान लें, होती है। हिंदू धर्म की बात देखें तो हिंदू धर्म में बलि एक बहुत उसका बड़ा रूप रहा है। हिंदू धर्म के बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, खासतौर पे शाक्त, जिसका तो बलि एक हिस्सा रहा है। और हम देखें कि आदिशक्ति के कुछ महत्वपूर्ण पीठों में से एक कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे बाकायदा बलि दी जाती है। नेपाल में गढ़ीमाई त्योहार में तो पूरा नेपाल बलियों से भीग जाता है, उस पानी का रंग बदल जाता है कुछ दिन तक। ऐसी सभी जगहों में बलि के बाद मांस जो है वो प्रसाद होता है। तो अगर हम आज बकरीद पे हर साल ये बहस कर रहे हैं तो क्या ये बहस यहां तक जाएगी कि अगले साल हम मंदिरों में होने वाली जो बलि है उसका भी विरोध करेंगे? और अगर हम उसका विरोध करेंगे तो उस इलाके में, उन जगहों पे क्या स्थिति बनेगी? उन समुदायों से जो बलि में विश्वास रखते हैं उन पे इसका क्या असर पड़ेगा? भारत के मतलब बाकी अन्य समुदायों को तो छोड़ ही दें, अगर ब्राह्मणों को भी देखें तो हम जानते हैं मिथिला के जो ब्राह्मण हैं वो कितनी उनकी छवि है कि वो मांस प्रेमी हैं। उनके त्योहार बिना मांस के होते ही नहीं, मछली और मटन दोनों का बहुत प्रेम है वहां पे। पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे बंगाल के ब्राह्मणों के बारे में हम जानते हैं। बाकी जातियों को मैं छोड़ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं आपको कि वहां पे मछली के बिना कोई भोजन भी नहीं। और अगर हम बकरीद को लेके जो एक और बात लगातार चल रही है कि ये कुर्बानी खुले में नहीं दी जानी चाहिए, सैनिटेशन का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी मानता हूं। लेकिन जो मंदिरों की कुर्बानी की, मंदिरों की जो बलि की परंपरा है वो तो बाय डिफॉल्ट खुले में है, क्योंकि मंदिर सार्वजनिक स्पेस है। मंदिरों से तो आप बाहर नहीं कर सकते अगर वहां पे मंदिर में बलि दी जा रही है तो इस तरह के टकराव अगर आज बढ़ाएंगे और अगर इस तरह के कानूनों की बात होगी, मुझे लगता है कि अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है तो उनको अपनी सरकारों से आग्रह करना चाहिए और उनको पूरी तरह से बलि और सैक्रिफाइस दोनों, कुर्बानी, बकरीद, बलि, सब पे प्रतिबंध लगा के देख लेना चाहिए क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन हर साल दर साल सोसाइटी को इसके लिए टेंशन में रख के, एक माहौल बना के, पोलराइजेशन करके, तनाव बढ़ा के सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना, ये ठीक नहीं। अभी अभी एक फिल्म आई है आदिपुरुष, केवल बलि की बात नहीं कर रहे हैं, जीव हत्या की भी बात कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें उसने डिस्टॉर्ट की हैं, लेकिन वो जो मारीच वाला प्रसंग है उसमें है, माँ सीता कहती हैं भगवान राम से कि शिकार करके लाओ।
और भगवान श्री राम शिकार करने जाते हैं, या आप श्रवण की जो कथा है वो देखें कि भगवान राम के जो पिता हैं माइथोलॉजी में, दशरथ, वो हिरण को ही तीर मारते हैं ना, जो उनको जाके लगता श्रवण को है ब्रह्म में। तो शिकार की भी कोई परंपरा ऐसी नहीं है कि जो किसी एक खास धर्म में है, हर धर्म में रही है। अभी हंटिंग की वजह से इस देश में चीते खत्म हुए थे, और हंटिंग सबसे ज्यादा कौन करता था? राजा करते थे। सबसे ज्यादा राजा किस समाज के थे भारत में? हिंदू ही थे। नवाब तो बहुत गिने चुने थे, बहुत कम थे। दुनिया के किसी भी धर्म के पालन का कोई एक तरीका नहीं। हर धर्म की अपनी क्षेत्रीय मान्यताएं भी होती हैं, हर धर्म जहां पहुंचता है। हिंदू धर्म में बलि को लेकर बहुत मतभेद हैं कि बलि होनी चाहिए या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि वेदों में बलि को नकारा गया है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं नकारा गया है। दोनों अपने अपने तरफ से श्लोक उठा के लाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अश्वमेध यज्ञ में जो मेध है वो बलि है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं है, वो नारियल काटने को ही बलि मान लेते हैं। लेकिन इसी धर्म में, इसी हिंदू धर्म की जो शाक्त परंपरा है, जो कापालिक परंपरा है, उसमें बलि बाकायदा एक हिस्सा बनी। और भारत के तमाम मंदिर है, मुझे जहां तक, बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें बलि चढ़ती है, आज भी चढ़ती है। बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें प्रसाद मदिरा है। मैं नाम बताना जरूरी भी नहीं समझ रहा हूं, आप समझ ही गए होंगे। तो हर धर्म, हर संप्रदाय के जो अपने पूजा पाठ के रूल होते हैं, वो एक लंबे दौर में सोसाइटी के साथ बहुत सारे इंटरैक्शंस में, उनके देश काल परिस्थिति में होती है। टेम्पोरल डिमेंशंस होते हैं। आपको अगर किसी चीज पे असहमति है, आपको खुले में कुर्बानी पे असहमति है, आप बोलिए कि खुले में कुर्बानी ना दी जाए। एक देश जहां पे शाकाहारी भी काफी संख्या में है, उसमें ये ठीक बात है, जेन्युइन डिमांड है। क्योंकि वो वो चाहें तो बलि वाले मंदिरों में ना जाएं। लेकिन उसको अगर हम एक सोसाइटी के हिस्से की तरह करें, एक सामंजस्य वाले वातावरण में करें। मैं आजकल देखता हूं कि हर बलि के पहले ये अपील आ जाती है वक्फ बोर्ड से और जो तमाम जिम्मेदार मुस्लिम संगठन है कि खुले में बलि ना दी जाए, ऐसे जानवरों की बलि ना दी जाए जिनकी कुर्बानी पे प्रतिबंध है। खासतौर पे कैटल की बात कर लीजिए, सीधे सीधे कि गौवध ना किया जाए बलि के नाम पे। लोग मानते भी नहीं उसको। लेकिन हर साल बकरीद के समय रक्तहीन, ब्लडलेस बकरीद की बात करना और इस तरह से सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश करना, ये ठीक नहीं। भारत में मांस खाने वाले लोगों का ऐसा भी बहुत बड़ा तबका है, एक्चुअली उन्हीं का ज्यादा है। ये मजाक नहीं है कि सावन में चिकन मटन दोनों के दाम गिर जाते हैं, क्योंकि सावन महीने में हिंदुओं का भी एक बड़ा हिस्सा जो बाकी समय मीट खाता है, वो उस टाइम एब्सटेन करता है। हमें याद है कि पर्यूषण पर्व के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कोशिश की थी और जैनियों ने मांग की थी कि जो मीट की दुकानें हैं बंद की जाएं। और मुझे ठीक ठीक याद है कि मनसे ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मीट तमाम जगहों पे खुले में टांगा था, चिकन मटन टांगा था। क्योंकि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है जो खाता है, मराठों का एक बड़ा हिस्सा है वो मीट खाता है। तो इन सारी चीजों को हम व्यक्तिगत हिस्से में ही रहने दें, अपने अंदर ही रहने दें। इनको एक टकराव का मुद्दा ना बनाएं, और खासतौर पे वो लोग को कतई ना बनाएं जो साल भर खाते हैं। फिर से बकरीद की मुबारक। जिसको जैसी बकरीद पसंद है उसको वैसी बकरीद मुबारक। जिनकी बकरीद कुर्बानी के साथ है उनको कुर्बानी वाली मुबारक। हम लोग जो नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, जो हम लोग शाकाहारी हैं, हम लोगों को आप वही ही खिला दें, वैसी मुबारक। जिनको ब्लडलेस चाहिए उनको वैसी मुबारक। लेकिन वो लोग जो हर त्योहार को आप सांप्रदायिकता फैलाने का एक जरिया बना लेते हैं, एक हथियार बनाते हैं, ये ठीक नहीं है और इस बात को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं।